अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ये उसका पहला लेक्चर है। उसके अंदर हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एनालिटिकल केमिस्ट्री, और हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर के अंदर हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम क्रूड सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करेंगे। अब वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो इम्प्योरिटीज़ को अलहदा करती हैं दूसरे डिज़ायर सब्सटेंस से, प्योर सब्सटेंस से, वो सेपरेटिंग टेक्निक्स कहलाती हैं, जो केमिकल भी हो सकती हैं, फिज़िकल भी हो सकती हैं। इस चैप्टर के शुरू में एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का डिफरेंस है। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स गिवन है वो फिल्ट्रेशन है, जिसके ज़रिए आप इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं सोल्यूशन से। क्रिस्टलाइजेशन है, जिसके ज़रिए आप क्रूड सब्सटेंस को, जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, प्योरीफाई करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसमें से कलर भी रिमूव कर सकते हैं यूजिंग एनिमल चारकोल। सब्लिमेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप ऐसे सॉलिड्स को हीट करते हैं जो डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि सब्लिमेशन के प्रोसेस पे पूरा उतरते हैं। सब्लिमेशन में हम आयोडीन को सैंड से अलहदा कर सकते हैं, यानी कि वोलेटाइल सॉलिड जो कि इजीली सॉलिड से गैस में जाते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए बिना, उस टेक्निक को डिस्कस करेंगे। हमारी एक टेक्निक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम ऐसे सब्सटेंस को अलहदा करते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर से अलहदा करते हैं जो वोलेटाइल हो सकता है और थर्मली अनस्टेबल हो सकता है। हमारी लास्ट टेक्निक सबसे इम्पोर्टेंट क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर हम मिक्सचर के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ये टेक्निक पहले तो कलर्स कंपोनेंट को अलहदा करने के लिए यूज़ होती थी, जैसे क्लोरोफिल या कैरोटेनॉइड्स, जिसकी वजह से इसका नाम ही क्रोमेटोग्राफी यानी कि कलर राइटिंग के नाम पे मौजूद है। इन सारी टेक्निक्स के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अगर आपके सामने इम्प्योर सब्सटेंस आए तो आप आसानी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी टेक्निक यूज़ करके आपके पास जो सैंपल आया उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में से कौन सा एनालिसिस कर सकते हैं और कौन सी टेक्निक ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो हम पहले अपने एनालिटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक की तरफ चलते हैं। गोल्ड नगेट लिया, गोल्ड का पीस लिया, उस पर कुछ केमिकल रिएक्शंस अप्लाई किए, तो हमें पता लगा ये 100% प्योर गोल्ड का नगेट है। हमने सोचा कि अगर ये 100% प्योर गोल्ड नगेट है तो इसकी कीमत यकीनन जो इम्प्योर या क्रूड फॉर्म में गोल्ड होगा उससे ज़्यादा होगी। तो ये सारा प्रोसेस जिसके ज़रिए हमने गोल्ड की कंपोजिशन फाइंड की, उसमें गोल्ड कितना है, अगर तो गोल्ड उसमें कम है या कोई और कंपोनेंट या इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो कितने परसेंट मौजूद हैं, ये सारा फाइंड करने के लिए हम कुछ केमिकल रिएक्शंस और केमिकल टेक्निक्स या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। ये सारा का सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ब्लड का एनालिसिस, रेड ब्लड सेल्स कम है या ज़्यादा हैं, इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा, कोई मेडिसिन प्योर है या इम्प्योर है, अगर वो मेडिसिन एक ख़ास पीस के अंदर मौजूद है, टेबलेट के अंदर मौजूद है, तो कितने मिलीग्राम की है। एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो वो कहती है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ अ साइंस ऑफ केमिकल करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन का मतलब होता है करेक्टर फाइंड करना, कि वो किस चीज़ से मिलके बना है, उसमें क्या क्या एलिमेंट मौजूद हैं, कितनी परसेंटेज में मौजूद है, उसकी नेचर क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, क्या वो हार्ड सॉलिड है, क्या वो प्योर है। याद रखिएगा, अगर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए किसी सब्सटेंस को मुकम्मल तौर पे करेक्टराइज करना चाहते हैं तो हमें दो किस्म के एनालिसिस करने पड़ेंगे। पहला एनालिसिस कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा एनालिसिस कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्वालिटी ऑफ आवर मटेरियल या सैंपल फाइंड करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि सब्सटेंस की क्वालिटी क्या है। यूजुअली क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारी रिक्वायर्ड एलिमेंट उसमें मौजूद है कि नहीं है, या
हम ये डिटेक्ट करते हैं कि जो एलिमेंट्स उस सब्सटेंस के अंदर मौजूद हैं वो कौन से हैं। ये इतना डिटेल में नहीं होता कि आपने फाइंड किया कि आपके पास एक फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब आई, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स इसमें अमोनिया डिसॉल्व हुआ है। अब अमोनिया अगर मैं किसी सॉल्यूशन में या वाटर के अंदर डिसॉल्व करके किसी स्टूडेंट को पकड़ा दूं और वो ये चेक करना चाहे कि इसमें अमोनिया है या नहीं है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड प्रेजेंट है, डिटेक्ट करना चाह रहा है, तो वो करेगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये बड़े सिंपल टेक्निक्स होती हैं। इससे ये तो हमें शायद अंदाज़ा ना हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो कि अमोनिया बना रहे हैं या अमोनिया जो सोल्यूशन के अंदर मिक्स हुआ हुआ है वो कितना है, लेकिन ये ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि वो उसमें मौजूद है या नहीं है। अब वो स्टूडेंट जिसको मैंने अमोनिया वाटर में मिक्स करके दिया था और कहा था आप इसे डिटेक्ट करें कि इसमें अमोनिया है या नहीं है, वो क्या करेगा, इसमें एक लिटमस पेपर रेड कलर का डिप करेगा। अगर रेड लिटमस पेपर उस अमोनिया के सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर अमोनिया प्रेजेंट है। उसकी वजह अमोनिया वाटर में डिसॉल्व होकर बेस बनाती है और बेस किसी भी रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। हम स्टार्च एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है, स्टार्च पोटैटोज़ में होता है, ज़्यादा मिकदार में होता है। हम देखना चाहते हैं पोटैटो में स्टार्च अवेलेबल है कि नहीं है। हम उस पर ब्राउन कलर का आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है उसके कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। अगर हम उस पर कुछ ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन के सोल्यूशन के, तो वो ब्राउन कलर का सोल्यूशन ब्लू या डार्क पर्पलिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तो वो ब्लू या डार्क पर्पलिश कलर में कन्वर्ट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि जो पोटैटो है हमारे पास सैंपल है, उसके अंदर स्टार्च मौजूद है। तो ये एक सिंपल टेस्ट है, आइडेंटिफाई किया ये है या नहीं है, ये कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस सेकंड पार्ट है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, डिटेल में होता है। इसमें हम ये भी फाइंड करते हैं कि एलिमेंट्स कितनी परसेंटेज में मौजूद हैं, जिसे हम क्वांटिफिकेशन कहते हैं। हमने क्वांटिफाई किया कि हमारा कंपाउंड कौन सा एलिमेंट कितनी परसेंटेज में या अमाउंट में रखता है। इसमें हम करते क्या है, एलिमेंट्स की रिलेटिव अमाउंट को डिटरमिन करते हैं। सो अ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैज़ डिफरेंस। इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ें, वी फाइंड relative amounts of elements in our sample. This is called quantitative analysis. In qualitative analysis, we use to detect those elements. We are not interested in quantification or quantifying the amount of those elements. अब अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं, अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको 4 स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहला स्टेप तो ये है कि आप एक सैंपल लें जिस पे आपने टेस्टिंग अप्लाई करनी है। फिर उसमें से वो कंपोनेंट अलग करें जिसके अंदर आपने एलिमेंट्स को फाइंड करना है कि कितने परसेंट मौजूद हैं। फिर आप उस पर डिफरेंट किस्म की मेजरमेंट्स और कैलकुलेशन अप्लाई करें और फिर उसके बाद आप कंक्लूड करें कि अच्छा इसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं है, कार्बन कितना है या ऑक्सीजन कितना है या हाइड्रोजन कितना है। फॉर एग्जांपल जो बेंजीन होता है उसमें कार्बन 92.3% होता है और हाइड्रोजन 7.7% होता है और उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें ये बताता है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंबस्टन एनालिसिस किया था जिसमें हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करके उसमें मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज को आइडेंटिफाई करते थे। ये प्रोसेस क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है क्योंकि उसमें हमने परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स फाइंड की थी। हमने ये नहीं कहा था कि वो डिटेक्ट नहीं किया था कि उसमें कार्बन है या नहीं है, हमने ये फाइंड किया था कि उसमें अगर कोई एलिमेंट है तो कितनी परसेंटेज में है। सो कंबस्टन एनालिसिस इज़ अ काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें एक कंप्लीट पिक्चर दे देता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के साथ मिलकर, और हम उस चीज़ के बारे में 100% श्योर हो जाते हैं कि वो प्योर है या इम्प्योर है, और यहाँ तक श्योर हो जाते हैं कि अगर वो इम्प्योर है तो उसमें और क्या चीज़ें मौजूद हैं। मिल्क जो हमारी डेली यूज़ की नेचुरल आइटम है, उसमें भी एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज़ होती है, और पाकिस्तान में फूड अथॉरिटीज़ जो हैं वो करती क्या हैं, उसका एनालिसिस करती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने से उस फूड की क्वालिटी जो मिल्क की फॉर्म में मौजूद है, मिल्क इज़ अ फूड, वो सामने आ जाती है। क्या वो पीने के काबिल है, उसमें फॉर्मलिन तो नहीं है, उसमें यूरिया मौजूद है कि नहीं है, अगर है तो एक ख़ास परसेंटेज से अबव तो नहीं है। एक दिखने में तो वो मिल्क एक आपको लगेगा प्योर फॉर्म में है, लेकिन जब तक आप उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए उसकी करैक्टर को नहीं फाइंड करते, आप उसके बारे में कोई राय नहीं कायम कर सकते, कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। सिर्फ फूड अथॉरिटीज़ वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं सिर्फ वही नहीं यूज़ करते एनालिटिकल केमिस्ट्री को, ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है। हमने एयर पोल्यूशन में फाइंड करना है कि हमने सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी कंसंट्रेशन एयर में बिल्ड कर दी है जिससे बार बार एसिड रेन हो रही है। आजकल स्मोक इतनी ज़्यादा हो गई है जिसकी बेसिक रीज़न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। अब ये कितने हैं, किस परसेंटेज में एयर में मौजूद हैं? अगर ये एयर में मौजूद हैं तो क्या ये सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में है या सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर रिएक्शन करके किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गया? इसके लिए हमें एयर का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव भी यानी कि डिटेक्ट करना पड़ेगा कि ये ऑक्साइड्स मौजूद हैं, और क्वांटिटेटिव भी कि कितनी परसेंटेज में मौजूद हैं। मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो होते हैं, दे हैव द मॉडर्न इक्विपमेंट्स टू एनालाइज द ब्लड सैंपल्स। ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री की बेस पर ही हमारे ब्लड सैंपल्स में मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स को बताते हैं। फूड प्रोडक्शन और क्वालिटी में अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं अप्लाई कर रहे तो हो सकता है कि वो फूड पॉइजनस हो, वो किसी की जान ले सकता हो। तो ज़रूरी है कि उसकी क्वालिटी चेक को मेंटेन किया जाए विद द हेल्प ऑफ एनी केमिकल्स और केमिकल टेक्निक्स और फिज़िकल टेक्निक्स। क्वालिटी कंट्रोल किसी इंडस्ट्री का हार्ट होती है। अगर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनेगी तो वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, उसकी सेल बढ़ेगी। अगर क्वालिटी पुअर होगी तो हम कह सकते हैं कि उसे कोई ख़रीदेगा ही नहीं और वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इंडस्ट्री के लिए क्वालिटी को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर तो वो केमिकल्स बना रही है तो क्वालिटी और ज़्यादा सीरियस किस्म का कंसर्न बन जाती है। उसके लिए हमें बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तो वो ऑयल बना रही है फ्रॉम सीड्स तो उसमें बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं जिससे वो हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, अश्योर कर सकते हैं। इन सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हुए हमें ये आइडिया तो हो गया है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, और इसमें मौजूद बहुत से स्टेप हमारे लिए काम के हैं। अब स्टूडेंट्स, हम कुछ MCQs करने जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर से रिलेटेड हैं। ये MCQs एक्चुअली आपको हेल्प करेंगे उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करने में जो हमने लेक्चर में पढ़े हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द MCQ। पहला MCQ, हाउ मैनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? हमारे पास जो एनालिसिस था ना, वो दो तरह का था। पहला हमारे पास एनालिसिस था क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते थे कि कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर आता था क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते थे कि कितनी परसेंटेज मौजूद है, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों फाइंड कर लें तो हमारे पास एक, आप यूँ समझ लें, मुकम्मल डाटा आ जाता था कि ये जो सब्सटेंस है ये प्योर है, इम्प्योर है, इसकी क्या डिटेल्स हैं। अब जो क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एनालिसिस था
उसमें पहला स्टेप ये होता था कि हमने सैंपल ऑब्टेन करना होता था। दूसरे स्टेप में क्या करते थे, हम डिज़ायर कंपोनेंट को सेपरेट करते थे। तीसरे स्टेप में क्या करते थे, हम उसमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते थे, कैलकुलेशंस करते थे कि ये जो हमारे पास सब्सटेंस है ये कितनी प्योर है, क्या नहीं है, कितनी परसेंटेज में है। और फोर्थ स्टेप होता था कि हम उससे रिजल्ट कंक्लूड करते थे या कंक्लूजन ड्रा करते थे उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट क्या होते हैं। तो इट मीन्स इट हैज़ 4 स्टेप्स। तो मैं यहाँ लिखूँगा 4 स्टेप होते थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। स्टूडेंट याद रखना ये 4 स्टेप शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हाट आर द 4 स्टेप्स। तो आप यहाँ रिजल्ट जो है इसका वर्ड यूज़ करने के बजाय बेहतर है अगर आप यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे कंक्लूजन का, जो बुक में यूज़ हुआ है। मसलन आपने कंक्लूड किया कि एयर का सैंपल जो आप रखते हैं किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर वो इम्प्योर है, उसमें पोल्यूटेंट्स हैं, उसमें प्योर एयर के अलावा कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड मेजरिंग द हजार्डस लेवल। देखें पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं, पोल्यूटेंट्स वो हैं जो नुकसानदेह सब्सटेंसेस होती हैं। एयर पोल्यूटेंट्स में हमारे पास सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं, से SO2 SO3। हमने कार्स और मोटर बाइक्स चला चला के पेट्रोल फ्यूल को यूज़ करके हवा में सल्फ़र के ऑक्साइड्स के लेवल बहुत बढ़ा दिए हैं। लेवल क्या होता है, परसेंटेज, अमाउंट। पोल्यूटेंट्स कौन से हैं और कितनी अमाउंट में हैं, तो कौन से हैं ये तो आइडेंटिफाई हमें डेफिनेटली होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस से। ऑप्शन ए है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस, ऑप्शन बी है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो टेक्निकली हमें इन दोनों की ज़रूरत है, क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए क्या कि पोल्यूटेंट कौन सा है और किस लेवल का है। तो जब आपके पास ये दोनों की रिक्वायरमेंट है तो यू नीड टू डू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो लिहाजा अगर मैं इसमें एमसीक्यूज में ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं ये सी ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। मेरे लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्यों, अगर मैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं करता, इनमें से एक छोड़ देता हूँ, तो मेरा हजार्डस से क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं करता तो हजार्डस लेवल नहीं पता लगेगा। पोल्यूटेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं तो उसके लिए मुझे क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन कौन से एलिमेंट है। जैसे लेड है, लेड एक पोल्यूटेंट होता है एयर में, तो हमने इन पोल्यूटेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। फिजिकल एनालिसिस ऑप्शन इसलिए नहीं करेक्ट हो सकती कि ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल हम कोई यूज़ करें टेक्निक्स टू फाइंड आउट द लेवल्स ऑफ हजार्डस लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। समटाइम हमें केमिकल एनालिसिस भी करने पड़ते हैं। सो समहाउ द ओनली ऑप्शन करेक्ट फॉर सेकंड एमसीक्यू इज सी। तो स्टूडेंट्स, हमने आज एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस किया और उसमें अप्लाई होने वाले 2 किस्म के एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस को भी डिस्कस किया। याद रखिएगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन और क्वालिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन या क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है। जो 4 स्टेप्स रिक्वायर होते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। जो भी आप केमिकल या मेडिसिन या किसी भी चीज़ की सैम्पलिंग करते हैं, 90% चांस है कि वो केमिकल करैक्टराइजेशन के प्रोसेस से गुजरा हो। उसमें हमने केमिकली फाइंड किया हो कि वो कंपोनेंट्स किस किस वैल्यू के हैं या कौन कौन से हैं। लिहाजा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।